गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। वेयर वाज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ हर्षा? हर्ष की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये थी थानेश्वर में। तो 121 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। हर्ष पुष्यभूति वंश के राजा थे। पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर। ये वर्तमान में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थानेसर स्थान है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था, जो कि उसकी दूसरी राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। हाउ मैनी स्पोक्स आर दीज इन द धर्मचक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने आरे होते हैं, कितनी तीलियां होती हैं? तो वो होती हैं 24। तो 122 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग में 3 पट्टियां होती हैं। ठीक है। इसमें गहरा, सबसे ऊपर जो है गहरा केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और नीचे होता है हरा रंग। ठीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। विच फाउंड द सिटी ऑफ दिल्ली? दिल्ली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो की थी अनंग पाल ने। तो 123 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने लाल कोट का भी निर्माण करवाया था। 124 है। when did the region of दिल्ली सल्तनत came to एंड? दिल्ली के सल्तनत के साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1526 में। तो 124 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दिल्ली पर सल्तनत साम्राज्य का अंत 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। सल्तनत साम्राज्य की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली पर कर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। विच डेंसिटी वाज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालिकोटा? तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य पर किस वंश का आधिपत्य था? तो दोस्तों वो था तुलुवा वंश का। तो 125 का भी सी जो है वो राइट ऑप्शन है। तालिकोट युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी या बनी हट्टी भी कहा जाता है, ये युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा एवं बीदर शामिल थे। इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। 126 है। विच रूलर एबोलिश्ड जजिया? किस शासक ने जजिया हटाया? तो वो हटाया था अकबर ने। तो 126 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर है। इसी मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना पड़ता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके समय ब्राह्मण जो थे वो कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम उस सुल्तान बना जिसने कि ब्राह्मणों पर भी कर लगाया। जजिया को समाप्त करने वाला पहला शासक जैनुल आबदीन को माना जाता है। जजिया को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। 127 है।
विच वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया, भारत में कौन सा फ्रांसीसी अधिवासी नहीं है? तो दोस्तों वो है चंदर नगर। तो 127 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 128 है द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वाज, यंग इंडिया के संस्थापक थे दोस्तों वो थे महात्मा गांधी जी। तो 128 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 129 है द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन फ्रॉम द विच नेशन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस राष्ट्र से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से। तो 129 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 130 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मैनी आर्टिकल्स, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है इन्होंने ये बताया 395। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है जब संविधान बना था तो इसमें इसके जो भाग थे वो आपके थे 22 भाग थे, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। अब करंट में जो वर्तमान में देखा जाए तो इसमें लगभग 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 477 के लगभग जो है इसमें अनुच्छेद बन चुके हैं। 131 है द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, कुछ मूलभूत अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो दोस्तों फॉरेनर को, विदेशियों को। तो 131 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 132 है द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री इज, किसी देश के रक्षक बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं तो दोस्तों वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अपनी जितनी भी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सभी के कमांडर जो हैं, कमांडर इन चीफ जो होंगे डिफेंस के, वो हैं प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। तो 132 का डी राइट ऑप्शन है। 133 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की महत्तम अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों वो हो सकती है 552। तो 133 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है 545। 134 है द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है तो दोस्तों वो है एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, कानून का निर्णय आदेश। तो 134 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 135 है द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड, नक्शे बनाने का विज्ञान कहलाता है तो दोस्तों वो कहलाता है कार्टोग्राफी। तो 135 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 136 है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका सहारा रेगिस्तान। तो 136 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, जिस प्रकार के जंगल में महत्तम जैव विविधता होती है? तो दोस्तों वो होती है इक्वेटोरियल पर, विषुवतीय वृत्त पर। तो 137 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 138 है एल नीनो इज, एल नीनो क्या है? तो दोस्तों ये वार्म करंट, ओशन करंट है, गर्म महासागरीय धारा है। तो 138 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 139 है विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 139 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू, कौन सा तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका अरावली। तो 140 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, रेंज जो है वो राजस्थान में स्थित है। 141 है विच रिवर मेक्स एन एस्चुअरी, नदी विमुख कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों ये बनाती है नर्मदा नदी। तो 141 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 142 है विच इज़ नॉट ए नेचुरल पोर्ट, कौन सा प्राकृतिक पतन नहीं है? तो दोस्तों वो है चेन्नई। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।